हेलो स्टूडेंट, क्या आपको फिजिक्स में 90 प्लस स्कोर करना है? तो आपको अभी से प्लानिंग करने की जरूरत होगी। तो आज मैं लेके आया हूं 12th फिजिक्स के लिए धमाकेदार प्लानिंग आपको कैसे करनी है जो आपको 90 प्लस मार्क्स दिला सके। अगर आप इस बताए हुए स्टेप को अच्छे से फॉलो करते हो तो आपको 90 प्लस मार्क्स डेफिनेटली 12th के 12th स्टैंडर्ड के फिजिक्स सब्जेक्ट में मिल जाएंगे। बहुत लोगों को 12th स्टैंडर्ड का फिजिक्स बहुत ही डिफिकल्ट लगता है क्योंकि वो पहले से ही स्टडी स्टार्ट नहीं करते। 12th में आपको इनिशियली प्लानिंग स्टार्ट करना पड़ता है, तभी आपको अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। देखते हैं फिजिक्स के आप प्लान कैसे कर सकते हो और फिजिक्स के लिए आप कौन सा रोड मैप फॉलो कर सकते हो वो हम देखेंगे। तो पॉइंट टू पॉइंट हम जाएंगे। 5 पॉइंट में हम 90 प्लस मार्क्स कैसे स्कोर करना है उसका एनालिसिस करेंगे। तो पहले स्टेप पे आते हैं हम, बुक्स एंड नोट्स। पहले तो हमारे पास एचएससी का बुक्स या फिर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने बनाया हुआ बुक फिजिक्स का अवेलेबल है, उसको आपको रेफर करना ही है क्योंकि उसके ऊपर से ही क्वेश्चन आते हैं। उसमें जो सॉल्व चीजें दी गई है उसको भी आपको रेफर करना है। उसके बाद आपको नोट्स को फॉलो करना है। तो आप कोई भी पब्लिकेशन के नोट्स फॉलो कर सकते हो या फिर आप हमारे नोट्स फॉलो कर सकते हो। हमारे नोट्स आपको अगर चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो और हमारे रैंकर बैच से जुड़ सकते हो जिसमें आपको फिजिक्स सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे और हमारा रैंकर बैच का कोर्स भी आपको मिल जाएगा जो कि मात्र 999 या 8, उसका डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्रिप्शन वीडियो के नीचे दिया गया है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो नोट्स का टेंशन तो आप भूल जाओ, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट आता है वो है सेल्फ स्टडी एंड रिवीजन। बहुत बच्चे ये भूल जाते हैं कि हमें डेली सेल्फ स्टडी करना होता है। बहुत लोगों को लगता है कि चलो एंड में स्टडी करेंगे और बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन एंड में 12th का स्टडी नहीं कर सकते। अभी से आपको प्लानिंग या सेल्फ स्टडी करना होगा। रोज जो हुआ है, जो पढ़ाया है टीचर ने, जो भी आपको पढ़ाया उसको रिवाइज करो एंड देन उसमें कौन से टर्म दिए गए हैं उसका सेल्फ स्टडी भी आपको करना है। खुद उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ना है। तो सेल्फ स्टडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जैसे जैसे चैप्टर बढ़ता जाएगा उसका रिवीजन आप करते जाओ और नए टॉपिक का सेल्फ स्टडी आपको करना ही है। तो डेली आपको 1 से 2 घंटा इसमें टाइम स्पेंड करना ही है फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए। तो ही आपको पता चलेंगे एंड में कौन से टॉपिक आपके लिए अच्छे हैं, ठीक है। उसके बाद इजी चैप्टर आइडेंटिफिकेशन। तो जैसे जैसे आप रिवाइज करते जाओगे, आप चैप्टर को पढ़ते जाओगे, स्टडी करते जाओगे, आपको पता चल जाएगा कि अरे फिजिक्स में 16 चैप्टर है, लेकिन 16 में से मुझे ये 1 2 3 4 5 ये चैप्टर मुझे सबसे इजी लग रहे हैं। तो ये अगर आपको चैप्टर सबसे इजी लग रहे हैं तो इसका वेटेज कितना है, वेटेज के ऊपर ऑलरेडी प्रदीप सर ने आपके लिए वीडियो बना के रखा है। कौन सी इजी चैप्टर है उसका भी वीडियो बना के रखा है, वो भी आप देख सकते हो। तो अगर आप उस वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर के लिए इतना वेटेज है, सेकंड चैप्टर के लिए इतना वेटेज है। तो अगर आपने उस वीडियोस को देख लिए तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि मुझे ये चैप्टर इजी लग रहे हैं तो अब मुझे इसमें इतने मार्क्स मिल रहे हैं। तो फिजिक्स में मेरा इतना स्कोर हो चुका है और साथ में आपको प्रैक्टिकल्स तो होते हैं, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो इजी चैप्टर आइडेंटिफिकेशन, एक बार आपको समझ में आ गया कि इजी चैप्टर मेरे लिए ये है तो उसका स्टडी अच्छे से कर लो। देन चैप्टर वाइज पीवाईक्यू प्रैक्टिस। जैसे जैसे आपको चैप्टर समझ में आ जाएंगे तो आप पीवाईक्यूज को देखो। जैसे जैसे आपका स्टडी होता जाएगा, एक चैप्टर हो गया उसके पीवाईक्यूज, लास्ट ईयर कौन से क्वेश्चन आए वो आप देख लो। उसके स्टडी से आपको ये पता चलता है कि फिजिक्स में कौन से क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं और किस पैटर्न के क्वेश्चन या किस पैटर्न के न्यूमेरिकल्स आते। बहुत बार वही पैटर्न फॉलो होते, वही क्वेश्चन फॉलो होते, न्यूमेरिकल में डिजिट चेंज किया जाता है या थोड़ा सा क्वेश्चन को हल्के से घुमाया जाता है, लेकिन वही क्वेश्चन रिपीटेड हो सकते हैं। तो अगर आप पीवाईक्यूज देख लोगे, उसका अच्छे से स्टडी कर लोगे तो आपको उस चैप्टर का स्टडी पूरा हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि इस साल बोर्ड में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, उसका आप प्रिडिक्शन भी कर सकते हो। तो पीवाईक्यूज को भी अच्छे तरीके से देख के आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट, राइटिंग प्रैक्टिस। अब राइटिंग प्रैक्टिस की इतनी जरूरत क्यों है? बहुत लोग जब फिजिक्स का पेपर देके बाहर आते हैं तो उनको लगता है कि फिजिक्स का पेपर बहुत ही लेंदी था। अब ये लेंदी क्यों लग रहा है उनके लिए? क्योंकि अब अगर आप पेपर पैटर्न का स्टडी करोगे तो उसमें 1 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं,
2 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं, 3 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं एंड 4 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं, मींस ABCD सेक्शन वाइज क्वेश्चन होते हैं। तो बहुत लोगों को कितना लिखना है इसकी समझ ही नहीं होती कि 2 मार्क्स के लिए अगर मैंने 2 पेज का टाइम वेस्ट किया तो मिलने तो मुझे 2 मार्क्स ही है, उससे ज्यादा तो मिलने वाले नहीं है। तो जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करते हो तो आपको समझ में आता है कि 2 मार्क्स के लिए मुझे कितना पार्ट उस डेरिवेशन में से लेना है, कितना स्किप करना है, कौन से मुझे पॉइंट्स इसमें से इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उसको हाईलाइट करके आप लिख सकते हो। उतने ही पॉइंट्स लिखना होता है, क्योंकि अगर आप बोर्ड का आंसर की देखोगे तो आपको यह पता चलेगा एक्सप्लेनेशन के लिए हाफ मार्क्स होता है, डायग्राम के लिए हाफ मार्क्स होता है। बहुत से बच्चे डायग्राम और एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा लिखते हैं जिसका कुछ काम ही नहीं होता और पेपर लेंदी हो जाता है और टाइम पे पेपर खत्म नहीं होता। तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना है कि 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया तो मैं इतना लिखूंगा, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया तो मैं इतना लिखूंगा, 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया तो मैं इतना लिखूंगा। तो अगर आप ये सारे स्टेप अच्छे से फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको 90 प्लस स्कोर आएगा और आप रिजल्ट को फाड़ोगे, बोर्ड को फाड़ के रिजल्ट निकालोगे तो अच्छा सा स्कोर आपका मिल जाएगा। तो जो मैंने कहा है वो स्टेप अगर आप फॉलो करते हो तो फिजिक्स आप बोर्ड में फोड़ सकते हो, अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट अलग अलग वीडियो के साथ, पेपर पैटर्न वाला मैं वीडियो लेके आऊंगा, अलग अलग वीडियो लेके आऊंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।